जब बगड़ाउत रानी जयंती को लाए और रानी जयंती के चक्कर में महाभारत हो गया, वचन दे दिया था रानी जयंती को बगड़ाउत और सवाई भोज ने कह दिया था कि किसी प्रकार का भी रण भारत हो, लेकिन मेरा चंद्रावती के खांडा जो है मैं कभी रण में काम नहीं लूंगा, म्यान से बाहर नहीं निकालूंगा। ऐसा ही हुआ जब नैया जी के 2 पुत्र मारे गए और समाचार जब मिला सवाई भोज को, तो खांडा हाथ से निकल गया और युद्ध में दौड़ पड़े। उसी समय जयंती रानी शक्ति भवानी का रूप थी, अवतार थी शक्ति का। ये आए सवाई भोज को याद दिलाया कि सवाई भोज महाराज आपने वचन दिया था, वादा किया था, वादा निभाओ या धर्म नष्ट कर, कि रण में खांडा नहीं उठाओगे। और आपने खांडा उठा लिया, या तो वचन को पार कर लो या धर्म को हार जाओ। उसी समय सवाई भोज महाराज ने खांडा को वापस रख लिया और 24 भाइयों ने शीश उतार करके जब इनको दे दिए, रानियां जब ये समाप्त हो गए तो राठौड़ की पहाड़ पे सती होने के लिए गई, बाबा रूपनाथ जी से आशीर्वाद लेती हुई सब रानियों को आशीर्वाद दे दिया बाबा गुरुनाथ रूपनाथ जी ने, लेकिन माता साधु को आशीर्वाद नहीं दिया और कहा मां तेरा समय अभी बाकी है, तेरे घर तो साथ नारायणी पधारने वाले हैं, तुझे सच चढ़ेगा भी नहीं और तुझे सत्य नहीं होना। 23 रानियां सतीबाड़ी में चली गई। सवाई भोज की एक पत्नी और थी, पद्मा पोसवाल जिसका नाम था, वो भी सवाई भोज के साथ सती हो गई। उस समय बड़ी दुखी हो रही थी, कोशिश कर रही थी माता साधु आज मेरी आंखों के सामने मेरी देरानी जेठानी अपने पतियों के साथ सती हो रही है, देवलोक को जा रही है, और मैं कैसे भागन नार हूं जो मुझे सत नहीं चढ़ा। इस जीवन में तो मेरे कोई ऐसे खोटे कर्म नहीं है जो मुझे सत नहीं चढ़ा। गुरुजी भी रोक रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए सज्जनों, इस प्रकार माता साधु बड़ी दुखी हो जाती है। राठौड़ की पहाड़ पे उन देवरानी जेठानी की चिताएं जल रही है, ये आंखों से नजारा देख रही है। एक बार तो मन में आती है कि मैं जिंदगी कूद पड़ूं, लेकिन बिना सत के कूदना भी ठीक नहीं था। उसी समय मेरे भाइयों, माता साधु को दुखी देखकर आकाश से आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी क्या कह रही है? आज आकाशवाणी हो रही, अरे सुन साधु समाचार, सती मत होवे भोज पे, तेरे आवे कहत मुरारे। आकाशवाणी होती है, आवाज आती है गगन में से, साधु तुझे सती होने की आवश्यकता नहीं है, मेरे समाचार को सुन लो, तेरे घर तो साक्षात नारायणी पधारने वाले हैं। आगे आकाशवाणी क्या बोल रही है? पारिवर ब्रह्म के वचन सुने, अरे मारो वचन निभा दीजिए, तन मन से सेवा करके और ध्यान प्रभु से लगा लीजिए। और कहा साधु मैं पार ब्रह्म ही बोल रहा हूं, मेरे वचन को सुनना, ध्यान कर। महलों में जाओ और भगवान से ध्यान लगाओ। कुछ ही समय बाद आपके यहाँ तो काश विष्णु ही पधारने वाले हैं, इसलिए मन में दुखी होने की आवश्यकता नहीं है मां। और जिसने भगवान के ऊपर भरोसा किया है उसकी पार पड़ी है। आगे कहा, देखो आकाशवाणी क्या बोल रही है आगे।
अज सत राखो प्रहलाद भगत ने राम नाम नित ढायो है। हिरणाकुश को मारण कारण क्यों नरसिंह रूप धरायो है। आगे आकाशवाणी बोल रही है, द्वापर युग में द्रौपदी ने अरहारी से हेत लगाई है। सावरिया आयो चीर बढ़ायो कि वहां की लाज बचाई है। बोलिए नारायण भगवान की। आकाशवाणी ने कहा जिसने भी भरोसा कर लिया भगवान के ऊपर उसके भगवान ने जरूर पार लगाई है। उदाहरण देख लो, हमारी हिंदू संस्कृति में हमारी इतिहास गवाह इस बात की। प्रहलाद भगत जी ने जब अरुण में विश्वास कर लिया तो भगवान ने आकर के बचाया। द्रौपदी का चीर जब खींचा गया, दुशासन चीर खींच रहा था, पहले अपने पतियों की ओर देखा, सगे संबंधियों की ओर देखा। जब भगवान का सुमरण किया तो भगवान आया और लाज बचाई। तो माँ मन में धीरज रखना, महलों में पधारो, भगवान की भक्ति करो, कुछ ही समय में भगवान बालक रूप में तुम्हारे घर पधारने वाले हैं। इस प्रकार धीरज बनाकर माता साधु को वो आकाशवाणी वापस रंग महलों में विदा कर देती। देखो आगे क्या हाल होता है। के सजनों, जब कुछ समय और बीत गया, भगवान के भजन करते करते नाती डोटी डेली माला शेरी जाती, भगवान की भक्ति करती। कुछ समय का जो समय और बीत गया तो माता साधु मन में विचार करते, क्या पता आकाशवाणी भी झूठी होगी या सच्ची होगी, कुछ पता नहीं। उसके लिए एक दिन फिर ये रूपा हेली बाबा रूपनाथ जी के दरवाजे जाती है और जाकर के किस प्रकार से निवेदन कर रही है, बाबा रूपनाथ जी से बोल रही है, माता साधु अज बगड़ावत रण में खप गया और सती हो गई राण्यालर। अरे मान सत को ना चढ़ो अरे काई करी रे करता रे। रानी जठानी सती हो गई, अरे अपने पतियों के साथ जिंदा रह कर क्या करो, अब मारी बिगड़े बात। भगवान की जय हो। देखिए सजनों, मैं एक चीज आपसे जरूर मांगूंगा, जब जयकारा हो देवनारायण का तो तमन्ना के साथ लगना चाहिए। 3 घंटे की कथा, ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा। एकाग्र से होकर अगर आपने कथा का रसपान किया तो कुछ कुछ आपको जरूर मिलेगा इसमें। इसलिए जयकारा तमन्ना से लगाएं, आनंद आए तो ताली भी बजाएं, और ज्यादा ही आनंद आए तो भगवान के दरबार में हाजिरी भी लगाएं। माता साधु निवेदन कर रही है, नाथ हे गुरुदेव, बगड़ाओ सारे रण में खप गए। मेरी देरानी जेठानी जो थी वो सारी बगड़ाओं के साथ सती हो गई, मुझे सत क्यों नहीं चढ़ा? ये करतार ने मेरे साथ कैसा अन्याय किया? और हाथ जोड़कर खड़ी है और रूपनाथ जी से बोल रही है, कितनी परीक्षा लिख दी है
है बाबा तूने भाग में मेरे, अफसोस है ये डूब रही है नैया सामन तेरे, हंसने लगा है संसार, हंसने लगा है संसार, ओ हंसने लगा है संसार। अब तो सुन लो बाबा तुम पुकार रे, हंसने लगा संसार। जय हो। तुमने बुलाया हम चले आए बाबा द्वार पे तेरे, तुमने बुलाया हम चले आए बाबा द्वार में तेरे, द्वारी पे बुला के मुंह को छिपा के बेटे जो मेरे बाबा, हंसने लगा है संसार, हंसने लगा है संसार। अब तो सुन ले तुम्हें की पुकार रे, हंसने लगा संसार। हमको लगा है चौखट तुम्हारी होगी हमारा किनारा, हमको लगा है चौखट होगी बाबा हमरा किनारा, हमको लगा है चौखट तुम्हारी होगी हमारा किनारा, ओ हमको लगा है चौखट होगी बाबा हमरा किनारा। हालत तो देखो कर पे हूँ तेरे फिर भी ढूंढो सहारा, हालत देखो दर पे हूँ तेरे फिर भी ढूंढूं किनारा, बाकी हुई है संसार, हाय बाकी हुई है संसार। अब तो सुन लो बाबा तुम पुकार रे, हंसने लगा है संसार। अब तो सुन लो बाबा तुम पुकार रे, हंसने लगा
बिन तेरे ने लगा है संसार ने लगा है संसार अब तो सुन लो बाबा तुम पुकार रे, सुन लगा है संसार।